जनाबे हैदराबाद, आपको तो दही का जम्मन बनना था। मैं साफ बोल तू, तुम ना दही का जम्मन बनना था। जम्मन बोले तो क्या मालूम, दूध में 4 कतरे डाले तो पूरा दूध फुट को दही बन जाता, वो बनना था। की कहते तुम्हें दूध को दूध रखने देते नहीं, फोड़ को दही बनाने की फितरत है तुम्हारी, और उलमा पर नशा नहीं। तुम्हारे 15 मिनट के जुमले कहीं उड़कर चले गए, मौलाना का फतवा पूरे स्टेट को नौजुबिल्लाह गारत कर दिया। नहीं, कुछ नहीं, गुलाम समझ रखा है उलमा को। औकात क्या है तुम्हारी? मेरे एक एक जुमले पर माफ करो कि फैसला सुनाओ, सबके लिए तैयार हूं। कुछ लोगों की औकात तो उलमा जहां जूतियां छोड़ते हैं वहां खड़ने तक की नहीं है, और उलमा पे एतराज। कुछ लोगों की औकात, कुछ लोगों की हैसियत, जहां उलमा अपनी जूतियां छोड़ते हैं वहां खड़ने के तक नहीं है, उलमा पे एतराज करते हैं। शान उलमाए उम्मत समझो, प्यारे आका ने क्या फरमाया, उलमाउ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद है, ज़ात में नहीं, नबूवत में नहीं, रिसालत में नहीं, दावत में मानिंद है, तबलीग में मानिंद है, फिक्र में मानिंद है, नज़र में मानिंद है, इज्तिहाद में मानिंद है। अल्लाह अकबर। बाज़े जगह तो यहाँ तक लिखा है हुजूर की उम्मत के उलमा से अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लिया। कितना बड़ा काम लिया, यही मैं समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने हुजूर की उम्मत में एक ऐसा आलिम भी सहाबा के बाद पैदा किया जिसकी फजीलत सहाबा से बढ़ ही तो नहीं सकती, लेकिन इल्म की बात ही अलग है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, उनका इज्तिहाद ना होता, क़िबला इस वक्त 90% मुसलमानों की नमाज इमाम के पीछे ना होती। जब इमाम के पीछे ना हो तो अलग क्या होगी। नाज करते हैं मेरे आका हजरत अबू हनीफा पर, नाज करते हैं मेरे आका हजरत इमाम अबू हनीफा पर। फरमान नबी का है, इज्तिहाद अबू हनीफा का है। नबी के इशारे को समझने का दिमाग, नबी के इशारे को समझने की अकल अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत मोहम्मद में अबू हनीफा को एक बहुत बड़ा हिस्सा अता फरमाया है। 4 इमाम गुजरे हैं, खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे। आगे भी मैं चलता रहूं, खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमा दे। 4 इमाम गुजरे हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। इन चारों इमामों में एक मेरा इमाम है जिसको अबू हनीफा कहते हैं। उसके अलावा तमाम के तमाम कहते हैं इमाम के पीछे पढ़ो नमाज तब भी सूरह फातिहा पढ़ो, इमाम के पीछे पढ़ो तब भी तुम सूरह फातिहा पढ़ो। इमाम अबू हनीफा ने कहा नहीं नहीं, अकेले नमाज पढ़ो तो फातिहा पढ़ लेना, अगर इमाम के पीछे खड़ो तो तुमको फातिहा न पढ़ना। क्यों कहा? बड़े दलाइल हैं। कुरान की आयत भी अबू हनीफा के पास है, हदीस भी अबू हनीफा के पास है, नज़र भी अबू हनीफा के पास है। ये 3 चीजें सबके पास है, लेकिन फिक्र सिर्फ अबू हनीफा के पास है। फिक्र सिर्फ इमाम अबू हनीफा के पास है। क्या फिक्र थी? इमाम अबू हनीफा को अल्लाह ने 9 निगाहों में वो फिरासत अता फरमाई कि इमाम अबू हनीफा ने देखा एक ज़माना उम्मत पर ऐसा आएगा जिसको सूरह बकरा, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह तौबा याद होना तो दूर की बात, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह लहब, सूरह नसर, सूरह माउन, सूरह कौसर, सूरह फील, सूरह कुरैश याद होना तो दूर की बात कि इस उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा उस ज़माने के लोगों को सूरह फातिहा भी याद ना होगा। उस ज़माने के लोगों को सूरह फातिहा भी याद ना होगा। और मैं बार बार कहता हूँ प्यारो, कुरान पढ़ने से कुरान का हक अदा नहीं होता। कुरान पढ़ने से कुरान का हक
अदा नहीं होता। नोट करें, कुरान पढ़ने से कुरान का हक अदा नहीं होता, कुरान को सही पढ़ने से कुरान का हक अदा होता है। कुरान पढ़ने से नमाज अदा नहीं होती, कुरान को सही पढ़ने से नमाज अदा होती है। नमाज के अदा होने के लिए ज़बरदस्त शर्त कुरान पाक का सही पढ़ना, तहारत के साथ। अल्लाहु अकबर बोलने में कमी पेशी हो गई, नमाज अदा। सुबहान रब्बियल आला बोलने में कमी पेशी हो गई, नमाज अदा। सुबहान रब्बियल अजीम बोलने में कमी पेशी हो गई, नमाज अदा। अत्तहियात पढ़ने में कमी पेशी हो गई, नमाज अदा। दुआए मासूरा और दुरूद में भी अल्लाह न करे दर्द होता है बोलते हुए, कमी पेशी हो जाए तो नमाज अदा। लेकिन नमाज के अंदर कुरान जितना पढ़ना उतना अगर सही नहीं पढ़ेंगे तो नमाज अदा ही नहीं, कबूल होना तो दूर की बात। ये इमाम अबू हनीफा का इज्तिहाद था। उन्होंने कहा कि जब तुम इमाम के पीछे पढ़ो तो एक लिंक डालकर अटक जाओ, जैसे इंजन में डब्बा अटकता है। अल्लाहु अकबर, ताबे इस इमाम के अटक जाओ, तुम्हारी तरफ से इमाम ही फातिहा पढ़ लेगा, इमाम ही की नहीं तुम्हारी नमाज भी अदा हो जाएगी। तुम्हारी ही, इमाम ही की नहीं तुम्हारी नमाज भी अदा हो जाएगी। ऐसे उलमा हुजूर की उम्मत में पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने। ये शान है उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद हैं। खबर तो जिंदों को भी पहुँचती है, जिंदों से ज़्यादा मरहुमीन को भी खबर पहुँचती है। एक मरतबा इमाम गज़ाली को ख्वाब में मूसा की ज़ियारत हुई। इमाम गज़ाली को ख्वाब में मूसा की ज़ियारत हुई। इमाम गज़ाली को ख्वाब में मूसा की ज़ियारत हुई। अब मूसा को देखते ही इमाम गज़ाली ने सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। मूसा ने पूछा तुम कौन हो? मूसा ने पूछा तुम कौन हो? तो हज़रत इमाम गज़ाली ने कहा मैं मोहम्मद, मेरे अब्बा का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, उनके अब्बा का नाम ये, उनके अब्बा का नाम ये। एक 7-8 नामा गिंदा ले, याद ही तुम ना, याद रखो नहीं तो एनआरसी में अटक जाएंगे। हजरत अटक, हजरत भी हंस रहे, आपको क्या टेंशन है हजरत? टेंशन तो जवानों को है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। 7-8 नामा। मूसा अलैहिस्सलाम बोले गज़ाली बड़े चर्चे सुना तुम्हारे, बड़े चर्चे सुना तुम्हारे और तुम्हारे जैसों की। ये कोई अक्लमंदी है? मैंने तो सिर्फ आपका नाम पूछा, अब्बा का नहीं, दादा का नहीं, परदादा का नहीं, अक्खड़ दादा का नहीं, सक्कड़ दादा का नहीं। माफ़ी चाहता हूँ हजरत, कितना बड़ा आलिम भी बन गया नबी का मुकाबला नहीं। कह दो सच है, कितना बड़ा आलिम बन जाए नबी का मुकाबला नहीं। इसी को आगे तराजू में तोलो, कितना बड़ा लीडर भी बन गया, आलिम का मुकाबला नहीं। कितना बड़ा आलिम बन जाए नबी का मुकाबला नहीं, कितना बड़ा लीडर बन जाए आलिम का मुकाबला नहीं। एमपी एमपी रहेगा, वारिस वारिस ही रहेगा। एमपी एमपी रहेगा, वारिस वारिस ही रहेगा। आज क्या है साहब, क्या है? बेलगाम जुबान सबकी है जनाब, जनाब हैदराबाद। बेलगाम जुबान सबकी है और मैं खादिम बनकर अर्ज कर रहा हूं। आप जैसों को ऑपरेशन करना आता है, हमको पोस्टमार्टम करना आता है। ये एक बात तो मुझे भी हंसी आई, समझ में, हमारे लिफाफों से
तुम्हारे पेटा में दर्द कई पूरे बाबा, तुम न भी होना का तो अब भी जाओ मदरसों में पढ़ो। ये कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, जहाँ उम्र देखकर दाखिले लेते हैं, ये अल्लाह के नबी के घर हैं। मजहब देखकर दाखिले लेते हैं, इश्क देखकर दाखिले लेते हैं, तड़प देखकर दाखिले लेते हैं, तरस देखकर दाखिले लेते हैं। हजरत क़िबला, आप मेरे चाचा मामू हैं, माफ़ी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, आपकी उम्र 70-75 साल है। अगर आप भी किसी मदरसे में पढ़ना चाहते हैं, किस मदरसे में पढ़ना चाहते हैं आप फरमा दें, उस मदरसे में मैं दाखिला दिला दूँ। क्योंकि मदरसों के दाखिले की शर्त तड़प और तलब है, उम्र नहीं है। मैं लिफाफे का साफ साफ जवाब देता हूँ, लिफाफों पर तुम्हारी नजर कई को, तुम्हारे रिश्वत पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे सूदी कारोबार पर हमारी नजर पड़ी, तुम्हारे करप्शन पर हमारी नजर पड़ी। हमारे लिफाफे तो तराजू में तन्हा रहेंगे, मुकाबले में तुम्हारी रिश्वत भी आ नहीं सकती। सूदी कारोबार को हलाल बना रखा है। अगर मैं इस मसले को फिक़ह की इंतहा पे चले जाऊं, तुम जैसे लोगों को एमपी से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं अगर सूद के हलाल होने की तशरीह कर दूं तो नतीजा क्या होगा जनाबे हैदराबाद? मदरसे में शरारत तो ज़रूर किया हूँ, लेकिन असातिज़ा की जूतियाँ सीधी किया हूँ। तफसीर और हदीस और फ़िक़ह के साथ मैंने मंतिक़ और फ़लसफ़ा भी बहुत पढ़ा है। मेरे असातिज़ा ज़िंदा व बहयात हैं, पूछ कर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के दौर में असातिज़ा का फैज़ है। मैंने मंतिक़ और फ़लसफ़े पर ज़रा ज़्यादा ही तवज्जो दी है। लिफाफों पर नज़र। आप कहते हैं जनाब हैदराबाद बोलते हैं हमने उनको नहीं कहा कि उनको कहा, जिनको कहा वो भी तो आलिम है। ये कहाँ का इम्तियाज़ है? मौलाना अरशद मदनी की कदर करो और शमशाद की कदर न करो। ये कहाँ का इंसाफ और इम्तियाज़ है? मौलाना महमूद मदनी और हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम का अदब करो और हाफिज़ यासीन का अदब न करो। क्या उनका कुरान अलग, इनका कुरान अलग? क्या उनका इल्म अलग, इनका इल्म अलग? जिसके पास इल्म है सबका अदब करो। उमर अपनी जगह पर कमी पेशी जरूर है,